जब लड़की कई सालों से प्यार किए हुए उस आदमी से फिर मिली तो इस बार वो पहले की तरह खुश होकर उसके पास नहीं भागी। उसने बस उसे एक नजर देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में उसे पाने के लिए उसने हर तरह के तरीके अपनाए थे और तब जाकर उससे शादी हो पाई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उस आदमी ने बीमारी का बहाना बनाकर उसे हवेली में कैद कर दिया। नौकर भी उसका अपमान करने लगे। वो ठंडे आंगन में 2 साल तक तड़पती रही और आखिर में बीमारी से मर गई। उस आदमी को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसने बस इतना कहा, कहीं ठीक जगह दफना दो। फिर भी किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वो उसी समय में लौट आई जब उसका उस आदमी से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं बना था। इस बार उसने ठान लिया कि वो उस आदमी के पीछे नहीं भागेगी और अपनी जिंदगी अपने लिए जिएगी। वो अपनी मौसी के घर गई। मौसी को पता था कि वो उस आदमी को पसंद करती है और उसके लिए रिश्ता सोच रही थी, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा कि उन दोनों के बीच कोई सच्चा प्यार नहीं है, इसलिए ये रिश्ता ठीक नहीं। उसी समय वो आदमी भी वहां आया। मौसी ने लड़की के हाथ की बनी आड़ू के फूल वाली मिठाई उसे दे दी। उसने सामने से मना नहीं किया, लेकिन बाहर निकलते ही मिठाई फेंक दी। तभी लड़की को समझ आया कि वो आदमी उसे शुरू से ही पसंद नहीं करता था। अगले दिन मौसी का जन्मदिन था। लड़की मदन कर रही थी कि तभी उसने देखा एक नौकरानी चुपके से शराब में कुछ मिला रही है। उसे समझ आ गया कि ये जहर है। थोड़ी देर बाद वही जहरीली शराब उस आदमी के सामने लाई गई। लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर गिलास गिरा दिया। नौकरानी ने छुरा निकालकर लड़की पर हमला किया, लेकिन उस आदमी ने तुरंत उसे गिराकर पकड़ लिया। पूछताछ करने से पहले ही नौकरानी ने दांतों में छिपा जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में उस आदमी ने लड़की को 3000 सिक्के देकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई, इसे रख लो। लेकिन लड़की ने पैसे लौटा दिए और कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके मामा भी वहां थे। आदमी ने कुछ नहीं कहा, पैसे रखे और चला गया। लड़की उसे जाते हुए देखती रही और मन में सोचा कि अगली बार ऐसा मौका मिला तो पहले पैसे लेगी। कुछ समय बाद मंदिर जाने के रास्ते में उन पर हमला हो गया। लड़की आगे बढ़ी, लेकिन उस आदमी ने उसे पीछे कर दिया और खुद तलवार का वार सह लिया। दुश्मन बहुत थे, इसलिए वो लड़की का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ भाग गया। काफी दूर जाकर वो खून ज्यादा बहने से गिर पड़ा। लड़की घबरा गई। उसने उसकी जेब से दवा निकाली और जंगल से बुखार कम करने वाली जड़ी बूटियां भी ढूंढ लाई, लेकिन वो बेहोश था और मुंह नहीं खोल पा रहा था। इसीलिए लड़की ने अपने मुंह से दवा उसके मुंह में डालकर पिलाई। अगली सुबह आदमी की आंख खुली तो उसने देखा लड़की उसके सीने से लगी सो रही है। अजीब बात यह थी कि जिस लड़की से वो पहले नफरत करता था, अब उसे देखकर उसके दिल में कोई घृणा नहीं थी। लड़की जागी और मुस्कुराकर बोली, इस बार मेरी वजह से आपकी जान बची।